निर्गुण राम जपौरे भाई, कबीर के राम। संत कबीर या भक्त कबीर 15वीं शताब्दी के रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तकाल युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के प्रवर्तक कवि थे। कबीर साहब ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया था। कबीर साहब कर्म प्रधान कवि थे। उनका पूरा जीवन समाज कल्याण और समाज हित के लिए समर्पित था। वे किसी एक धर्म को नहीं मानते थे, धर्म निरपेक्ष थे। सिखों के आदि ग्रंथ में कबीर का लेखन भी देखने को मिलता है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। वे जो कुछ बोलते थे उनके शिष्य उसे लिख लिया करते थे। उनका जीवन बहुत ही सरल एवं सादा था। उनकी भाषा बहुत ही सरल पंचमेल खिचड़ी थी एवं उसमें भारत की बहुत सी भाषाओं के शब्द मिलते हैं। सभी संप्रदायों के लोग उनके अनुयायी थे। उनकी अपनी भाषा बहुत ही सरल थी। इस प्रभावशाली भाषा ने समाज में एक दूसरे को बहुत ही करीब कर दिया था। उस समय के भक्ति के आंदोलन को एक दिशा दी, जो एक विचारधारा के रूप में स्थापित हुआ, जिसे सभी धर्मों के लोगों ने माना। आपकी भाषा और विचारों की वजह से कबीर ने केवल देश में ही नहीं, विदेशों में भी बहुत ख्याति प्राप्त की है। कबीर के राम अगम हैं। वे कण कण में व्याप्त हैं। कबीर को पढ़ते हैं तो राम के होने के कई अर्थ खुलते हैं। कबीर साहब के समस्त विचारों में राम नाम की महिमा ध्वनित होती है। कर्म कांड, मूर्ति पूजा, मंदिर मस्जिद में इनका विश्वास नहीं था। कबीर साहब के राम एक दुष्वादी हैं। कबीर के राम परम समर्थ हैं। वे जगत के सभी जीवों में रहने वाले रंता राम ही हैं। कबीर कहते हैं, व्यापक ब्रह्म सबिन में एक है, का पंडित का जोगी, रावण राव कबनऊ सु कबन वेद को रोगी। वे अपने को हर मोर पियु में राम की बहुरिया, तो कभी कहते हर जननी में बालक तोरा। कबीर साहब के राम अगम तो थे ही, और उनकी एक दृढ़ मान्यता यह भी थी कि कर्मों के अनुसार ही गति मिलती है, स्थान विशेष के कारण नहीं। लोगों की मान्यता थी कि काशी में शरीर त्यागने पर स्वर्ग और मगहर में मरने पर नरक मिलता है। इसलिए उन्होंने अपना अंत समय मगहर में व्यतीत किया और वहीं अपना शरीर छोड़ा। आज भी वहां पर उनकी समाधि है। उन्होंने कहा भी है, जो काशी तन तजय कबीरा, रामे कौन निहोरा रे। कबीर राम की कोई खास रूपाकृत की कल्पना नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से राम एक ढांचे में बंध जाते हैं और एक ढांचे में राम को कैद करना कबीर को पसंद नहीं। कबीर राम की अवधारणा को एक व्यापक स्वरूप देना चाहते थे। राम के साथ वे एक व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध अवश्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं। राम की महिमाशाली सत्ता को एक क्षण के लिए विस्मृत किए बिना वे अपने राम के साथ संबंध प्रेम की सरल सरस मानवीय धरातल पर बनाते हैं। कबीर राम रूप से अधिक नाम को महत्व देते थे। वैसे भक्ति संवेदना के सिद्धांत के हिसाब से रूप के अधिक नाम का ही महत्व है, और कबीर ने राम नाम का बहुत ही क्रांतिधर्मी उपयोग किया है तथा शताब्दियों से चले आ रहे लोकमानस में राम के संश्लिष्ट भावों को व्यापक रूप दे दिया है। उनके राम निर्गुण सगुण के अंतर से अधिक निर्गुण राम है। यह राम शास्त्र द्वारा प्रतिपादित अवतारी सगुण वर्चस्वशील वर्णाश्रम के संरक्षक राम से बिल्कुल भिन्न है। कबीर ने अपने राम को निर्गुण राम कहा है, और इसीलिए वे कहते हैं कि निर्गुण राम
जपो रे भाई, इसमें कोई संदेह की बात नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि ईश्वर को किसी नाम, रूप, गुण, अवतार आदि की सीमा या पर्द में नहीं बांधा जा सकता। जो सभी सीमाओं से परे है और सर्वत्र है, वही केवल और केवल कबीर साहब के निर्गुण राम हैं। कबीर के राम निर्गुण हैं, फिर भी अपने राम के साथ उनका प्रेम मानवीय संबंध है। कभी वे उसी निर्गुण राम को माधुर्य भाव से पति प्रेमी, कभी दास भाव से स्वामी, कभी तो वे वात्सल्य भाव से माँ के बालक भी बन जाते हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म के साथ वे इस तरह के मानवीय संबंध और प्रेम स्थापित करते हैं। प्रोफेसर महावीर प्रसाद जैन जी का भी कबीर के राम और उनकी साधना के विषय में कहना है कि कबीर का सारा जीवन सत्य की खोज और असत्य के खंडन में ही व्यतीत हुआ था। कबीर की साधना मानने से नहीं, जानने से होती है। वे किसी विशेष शिष्य नहीं हैं, वे रामानंद के चेताए हुए शिष्य हैं। कबीर ने राम दशरथी राम नहीं, उनके राम किसी संप्रदाय, जात, देश की सीमा से नहीं बंधे हैं। उनके राम रूप के नहीं, साधना के प्रतीक हैं। प्रकृति के कण कण में व्याप्त हैं, अंग अंग में व्याप्त होने पर भी वे अनंग हैं। वे अलख अविनाशी परम तत्व की कबीर के राम हैं। उनके राम मनुष्य और मनुष्य के बीच किसी तरह के भेदभाव के कारक तत्व नहीं हैं। वे तो प्रेम तत्व के प्रतीक हैं, भाव से बहुत ऊपर महाभाव या प्रेम के आराध्य हैं। कबीर के अनुसार प्रेम के लिए पोथी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, उसके लिए तो बस 2.5 अक्षर ही जरूरी हैं। आपका कहना है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम जगावे विरह को, विरह जगावे पीयू, पीयू जगावे जीव को, जो पीयू सो जीव, जो है जीव वही है पीयू। इसी कारण उनकी पूरी साधना हंस उबारन आए की साधना है। इस हंस उबारने की साधना पोथियां पढ़ने से नहीं आती, 2.5 आकर प्रेम के पढ़ने से ही होती है। धर्म के बारे में कबीर जी का कहना है कि धर्म कोई ओढ़ने बिछाने की चीज नहीं है कि आपने ओढ़ बिछाकर अपने आप को ढांक लिया और आपने धर्म का आचरण कर लिया। धर्म के लिए सतत आचरण करना पड़ता है, निरंतर साधना करनी पड़ती है। यह साधना प्रेम से होती है। यह साधना इतनी गहरी होनी चाहिए कि वही प्रेम तुम्हारे लिए परमात्मा हो जाए, उसको पाने की इतनी लालसा हो जाए कि सब वैराग्य हो जाए, विरह भाव हो जाए। तभी उस ध्यान समाधि में पीयू जागरण हो जाएगा और यही पीयू तुम्हारे अंतर्निहित जीव को जगा सकता है। जो पीयू सो जीव है। जब तुम पूरे संसार से प्रेम करोगे तब संसार का प्रत्येक जीव तुम्हारे प्रेम का पात्र हो जाएगा। तुम्हारे सारा अहंकार, राग, द्वेष दूर हो जाएगा। एक महाभाव जगेगा कि यह पूरा संसार पीयू का घर है। तभी तो कबीर कहते हैं, सूरज चंद का एक ही उजियारा, सब यही पसरा ब्रह्म पसारा। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यही तत्कथो निश्यानी। कबीर राम के नाम को महत्व देते और कहते हैं, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगी छूट। कबीर के दोहों में समाज के सभी वर्गों के लिए सीख है। यह सीख जीवन के हर पहलू के लिए है। अगर मनुष्य उन दोहों को सारगर्भित अर्थ के अनुसार जीवन यापन करे तो समाज का रूप ही बदल जाएगा। अपने जीवन काल में मनुष्य को प्रेम और राम नाम को अपनाना चाहिए और अपना जीवन सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए। कहा है कबीर साहब ने, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अतिका भला न बोलना, अति की भली न चूप, अतिका भला न बरसना,
अत की भली न धूप। रूखा सूखा खाए कर ठंडा पानी पी, और देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परलय होएगी बहुर करेगा कब। आज तमाम दोहों और साखियों को कबीर साहब ने लिखा है। हर वर्ग हर धर्म के लिए उन्होंने ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही नेक सलाह दी है। सबको प्रेम और भाईचारे रहने का संदेश दिया है। हमारी ये बात कबीर साहब द्वारा या उनकी लिखे हुए द्वारा ये कही गई है, हमने आप लोगों को सुनाई है। हमारे इस यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 ब्लॉग में आपका स्वागत है। हमारी बात आपको ये अच्छी लगी हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रेम पूर्वक सुना। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, मैनपुरी से चंदपाल साक। कहीं कोई गलती हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हाथ जोड़कर।